नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। तेरा उज्ज्वल कीर्ति गान जग में फैले सदा सर्वदा चर्याचार विराग सागर गणी वैराग्य के देवता देखा मात्र विराग भाव तुम में अध्यात्म साकार हो पूज्याचार विराग सागर सदा मेरा नमस्कार हो मेरा नमस्कार हो मेरा नमस्कार हो। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आज दीक्षा दिवस है, सभी को दीक्षा चाहिए नहीं चाहिए? तो कम से कम अपनी भावनाएं जहाँ गुरुदेव विराजमान है उन तक पहुँचे, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकार लगाएंगे। जय आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, मंदिर के मुंडा के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन के वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, द्वारदशांग जिनवाड़ी माता की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, प्रभु आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज। भिंड की एक ऐसी बालिका जिसे जीवन कैसे जीना है इस बात का ज्ञान ही नहीं था। आचार्य गुरुदेव ने कहते हैं पुण्य किसका कब जागृत हो जाए बतला नहीं सकते। ऐसे उस बालिका के पुण्य के उदय से एक नहीं दो नहीं तीन लगातार चातुर्मास 1900 लगातार 1997 1998 और 1999। उस 98 के चातुर्मास के मध्यकाल में ज्ञान की अविरत धारा बहती गई और उसमें और उस ज्ञान की अविरत धारा में उस बैराग के सरोवर में उस ऋतु नाम की बालिका डुबकी लगाई। और जब डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के उपरांत जो उन्हें प्राप्त हुआ गुरुदेव के चरण बिंदु में पहुंच करके जब तक ज्ञान नहीं है तब तक भोग है, और जब ज्ञान होता है तो योग प्रारंभ होता है। आप लोगों से पूछा जाए
तो बहुत सौ के ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं होंगे, है कि नहीं? कितने के हैं? बस बताओ क्यों भैया? 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 50 साल के, अब क्या करोगे? कम से कम 50 साल की अवधि पार होने के बाद तो स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भोगने की शक्ति होती है वो क्षीण होती चली जाती है। ये कहते हैं कि शरीर से बुढ़ापा आया है लेकिन मन से बुढ़ापा, मन से तो अभी जवान है। शरीर से बुढ़ापा नजर आता है लेकिन भोगों में मन से अभी जवानी नजर आती है, तो विचार होता नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में ज्ञान की अविरत धारा बहती है उनकी जवानी में भी मन बूढ़ा हो जाया करता है। किसके प्रति? भोगों के। और ऐसा ही मन उस बालिका नीतू का हुआ और 1998 में गुरुदेव के चरण बिंदु पहुंच करके ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार। याद रखना, व्रतों में कोई कठिन व्रत है तो कौन सा है? ब्रह्मचर्य व्रत। गुप्तियों में कोई कठिन तो कौन सी है? मनुगुप्ति। इंद्रियों में कोई कठिन तो कौन सी है? रसना। अरे भैया रोज खाने के पीछे सब पाप कर रही हैं, किसके लिए? यानी कि व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत है, गुप्तियों में मनोगुप्ति है, और इंद्रियों में रसना इंद्रिय है, और कर्म में मोहिनी। ये चार इतने बलवान हैं कि इनको जीतना बहुत मुश्किल होता है, और जो इनको जीत लेता है वो महावीर बन जाया करता है। और उस ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया। निरंतर ज्ञान की अविरत धारा बहती गई और धीरे धीरे वो दिन भी आया जिस दिन 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रियोद, 6 आवश्यक और 7 शेष मूल गुणों से उनको अभिभूत किया गया। वो भूमि यही मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की भूमि, जहां गुरुदेव ने अपने हाथों से एक नहीं, दो नहीं, 11 भव्य आत्माओं को दीक्षा देकर के दीक्षित किया। उनमें हमारी विजेता श्री माता जी, विजेता श्री माता जी, जिनका आज यहाँ पे हम 23वां, 22 पूरे हो गए, 23 में लग गए। इस संयम महोत्सव को आप सभी मना रहे हैं। हम संग में रहे लेकिन माता जी कभी बोलती नहीं थी हम लोगों से, कभी आवाज तक नहीं सुनी। ये तो अभी सिद्ध चित्त भूमि का प्रभाव है। द्रोणगिरी सिद्ध चित्त में हम लोग पहुंचे तो दोनों माता जी वहां थी, तो गुरुदेव की आज्ञा भी आ गई कि आप संग में रहें। और आज हम 2 गए थे सिद्ध भूमि में और 4 होकर के वापस आ गए। मुझे कुछ क्षेत्र से फल गए हैं। मैं जब गोमटेश बाहोरी में गया था तो सिंगल गया था, लेकिन मैं जब गोमटेश यात्रा करने निकला तो मैंने भगवान से की प्रार्थना की, भगवान आपके दरबार पर सिंगल तो आ रहा हूं लेकिन सिंगल जाऊं नहीं, ऐसी कृपा करना। कृपा भी कैसी बरसी, हम कभी भी आचार्य व्यवसागर से कभी मिले नहीं, कभी आमना सामना अच्छे से हुआ नहीं। लेकिन जब गोमटेश की भूमि पहुंचे, जब वो आए तो हम उनको लेने गए, तब भी कुछ खास बात नहीं हुई।
हमारा कच्छ अलग था, उनका कच्छ अलग था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने ज़्यादा ध्यान भी दिया क्योंकि कभी मिले ही नहीं। तो उनके दिमाग में बात आई कि अपने संग एक महाराज हैं, अपू लेने आए थे, वो कौन है। तो उस समय विभासु सागर जी संग में थे, तो उन्होंने कहा बिक्सन सागर जी हैं, तो बुला के लाओ उनको। और जब वो लेने आए, हम गए, उन्होंने गले लगाया, कहा कि भीड़ में मैं ध्यान नहीं दे पाया। अब याद आया कि अपना एक भाई है। तो जब हम उनके साथ गए तो गोमटेश बाहुड़ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब मैं वहां से निकला तो हम 3 होके निकले थे। आचार्य भैरव सागर जी अपने 2 शिष्य आवासा सागर जी और अध्ययन सागर जी, उनको मेरे साथ किया। और अब सिद्ध भूमि पहुंचा द्रोणगिरी पर, तो वहाँ परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा रही कि वहाँ 2 बहनें, मैंने गोमटे पथरिया में गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आपने उपाध्याय पद तो दे दिया है, एक भाई दे दो कम से कम। तो गुरुदेव बोले ले जाओ जो भी चाहिए, लेकिन बूढ़े बूढ़े मिलेंगे, 90 साल के 80 साल के, उन्हें हम कहाँ तक झेलें। लेकिन कहते रक्षाबंधन आने वाला है, क्या आने वाला है, आपको तो बहनें मिल जाती हैं लेकिन हमें कहाँ मिलती हैं। कभी बहनों के अभाव में जीना पड़ता है, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन हमारी बहनों के साथ मनाया जाएगा, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। पहला चातुर्मास होगा जब बहनों के साथ करेंगे और रक्षाबंधन पे वो राखी बंधेगी। आपने तो बंधवाई हुई कई बार, लेकिन हमें ऐसा अवसर श्रावक ने बांधी है, लेकिन पीछीधारियों ने बहन के रूप में नहीं बांधी अभी तक। तो बंधुओं, ये शुभ अवसर गुरुदेव की असीम अनुकंपा। कहते हैं जब मेरा उपाध्याय पद की चर्चा चल रही थी तो हम सभी लोग कक्ष में बैठे हुए थे। जब सभी आचार्य थे, आचार्य विष्णु सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, आचार्य विमर्श सागर जी, आचार्य विनम सागर जी, आचार्य विहर सागर जी, ऐसे सभी आचार्य बैठे थे। तो आचार्य जी बोले कि हमें बिकसंती एक बात बहुत अच्छी लगती है, कोई जहाँ भी जाते हैं तो आज्ञा अनुमति पहले मांगती है। जब गुरुदेव ने ये 2 शब्द उन आचार्यों के आगे बोला तो मेरा सीना फूल के चौड़ा हो गया। दुनिया तारीफ करे न करे, अगर गुरु के मुख से 2 शब्द अपने मिल जाते हैं, वो लाखों लाखों करोड़ों की कीमत चुकाने पर भी नहीं चुकते। मैं तो एक ही बात प्रभु से कहता हूं कि जहां भी जाऊं, पूज्य बड़ों का, पूज्य गुरुओं का मुझे मंगल प्रेरणा, मंगल आशीष हमेशा मिलता रहे। आज क्योंकि दिन तो माता जी का है, अपना तो ही नहीं है, जिनका दिन है उन्हीं का दिन है। माता जी से एक ही बात कहूंगा कि दीक्षा दिवस संयम में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके सत आयु होकर के इस संयम में जीवन को जिए और गुरुदेव की छत्र छाया हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। क्योंकि गुरुदेव से आप बहुत परिचित हैं, इतना तो मैं भी परिचित नहीं हूं देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ की कई निधियां गुरुदेव के चरणों में घूम रही। देखो ना, आर का विदुषी श्री, विद्या विद्या श्री, एलक विज्ञान सागर, विभद्य सागर, मनुष्य सागर जी, विश्व सागर संघ में और भी नई विभूति पैदा हो गई। महावीर कॉलोनी से शुद्ध उपयुक्त सागर जी, नंदीश्वर से अद्योम और ओम श्री, है ना, और भी हो गए होंगे। एक वो क्या नाम है, छोटे से ना विश्वास संघ में क्या नाम है, नहीं, शाश्वत सागर जी, संजय सागर जी, बहुत निधि इस टीकमगढ़ से संघ को प्राप्त हुई हैं। आप बड़ी भांति परिचित हैं।
बस इतना कहूंगा कि गुरुदेव का जो आशीष, मैंने पहली बार गुरुदेव के दर्शन 2003 में किए थे, भिलाई चातुर्मास के मध्य में। जब घोर उपसर्ग आया था तब ब्रह्मचारी थे, उससे मुनि विनिश्चय सागर जो वर्तमान में आचार्य हैं उनके पास रहते थे, उन्हें भिलाई भेजा। और जब गुरुदेव को देखा तो मन में भाव आया कि वास्तविक दीक्षा लेने का स्थान तो यही है, क्योंकि मेरी दीक्षा के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया था। हमारे कुछ ग्रस्त की अवस्था के लोग अन्य संगों जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि आप यहाँ से दीक्षा लो तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमने कही जहाँ हमारा मन होता है हमें आपके सहयोग की आवश्यकता कदापि नहीं है, कि आपने सहयोग कर दिया और मन नहीं लगा तो सहयोग किस काम का। और जहाँ मन लगे, अंतरंग की प्रेरणा जुड़े, अंतरंग के भाव जगे, अगर वहां जाए तो सहयोग न करो तो भी आनंद बरसता है। गुरुदेव के पाद मूल में आए और आज उन्होंने पहले मुनि चुल्लक दीक्षा दी, फिर मुनि दीक्षा दी और पथरिया में उपाध्याय पद पर आसीन किया। ये गुरुदेव की महती अनुकंपा हमारे ऊपर बरसी। बंधुओं, गुरुदेव विशाल हृदय के हैं और उनके हृदय की विशालता का ज्ञान इस बात से हो जाता है कि सभी प्रांतों के साधु उनके संग में हैं और सब एक साथ रह जाते हैं। आज घर में दो बहू आ जाए ना तो घर का सत्यानाश कर देती हैं। क्या कर देती हैं? आपको अनुभव है दादाजी कि नहीं है? आपको अनुभव है कि नहीं है? आप इसे पूछ रहा हूं। हाँ, कितनी बहू आ गई घर में? तो सही है कि ऐसे ही है? सब बिखर गए महाराज, एक भी सही सलामत नहीं बची। ये विशाल हृदय की विराटता को दर्शाता है कि कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई गुजरात का है, कोई कर्नाटक का है, कोई तमिल का है, कोई राजस्थान का है, कोई दिल्ली का है, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई कलकत्ता का है, अन्य अन्य प्रांतों के साधु। अभी आपने देखा ब्राकोदय में एक ही हॉल के अंदर कोई खास बुनी थी, एक हॉल था, देखा ना, यहाँ 3 प्रतिमा बाद उसके नीचे हॉल था और 135 साधु। कितने? केवल मुनिराज चुल्लक, आरकाओं का अलग स्थान था। 135 साधु, मुनिराज 120 और 15 चुल्लक, ऐसे 135 साधु एक हॉल के नीचे रहे और किसी को पता भी नहीं चला। ये गुरुदेव का विराट हृदय है जहाँ सभी समा जाते हैं। बंधुओं, ऐसे गुरुदेव के इस पावन अवसर पर यही प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव आपके असीम अनुकंपा आशीष रूपी वरदहस्त हम सभी शिष्यों पर हमेशा बरसता रहे, हम उसे पा करके निहार होते रहे। बंधुओं, दीक्षा एक कठिन परीक्षा होती है। सभी धर्मों में दीक्षा का प्रावधान है, चाहे कोई भी धर्म हो, क्योंकि हर धर्म में गुरु होता है और वो गुरु उनको दीक्षित करता है। चाहे बौद्ध धर्म देख लो, चाहे ईसाई धर्म देख लो, चाहे मुस्लिम धर्म देख लो, चाहे हिंदू धर्म देख लो, जितने भी धर्म है उनमें गुरु होते हैं, वो उनको दीक्षित करते हैं। लेकिन उनकी दीक्षाओं में कोई कठिन परीक्षा नहीं होती। लेकिन दिगंबर आमनाय में एक कठिन परीक्षा होती है दीक्षा लेने से पहले। क्या? केस लॉन्च। अगर आपने केस लॉन्च कर लिए तो आपकी दीक्षा फल है, और केस नहीं हुए तो कभी कभार जिनकी पहली बार केस होती है ना, हम एक दीक्षा में गए थे, वहां बहनों की दीक्षा हो रही थी। एक बहन बहुत नाजुक थी, दीक्षा फाइनल हो गई। जब उनकी केस किए तो उन्हें बहुत वेदना हुई,
लेकिन उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि मैं एक ऐसे पद को प्राप्त हो रही हूं जो स्त्री पर्याय में बहुत ही दुर्लभ है। कौन सा पद? आर्य का पद। उस खुशी में वो कष्ट कहां विलीन हो गया? कष्ट तो बहुत हुआ था। हम लोग देखते बाद हमने सोचा कि छोड़ दो, इनकी दीक्षा है, अब नहीं देने, महाराज से मना कर देते। लेकिन नहीं, विचार ये आया कि कष्ट कितना भी हो, लेकिन इस बात की खुशी तो अंतरंग में है कि हमें ऐसा पद जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पद स्त्री में गिना जाता है। आप महिला मंडली के 10 बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। महामंत्री बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नगर के पार्षद बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन जाओगे, बन गए हैं प्रतिभा पाटिल जैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पंचम काल में आर्का के पद को स्वीकार करना बहुत ही दुर्लभ होता है कि पुण्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। कितने लोग भावनाएं भाते हैं, हे भगवान मुनि बन जाएं, मुनि बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो निरंतर भावना भाते हैं, लेकिन वो मुनि बन नहीं पाते। समय अनुकूल नहीं रहता, परिवार अनुकूल नहीं रहता, पुण्य कम पड़ जाता है या पुण्य क्षीण हो जाता है, और ऐसे समय में वो केवल भाव बना के बैठ जाते हैं। लेकिन इस मंच पे आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा था 18 साधु कितने पुण्यशाली थे। 18 साधु मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 साधु भी कितने पुण्यशाली होंगे वो जीव जो अपने हाथ में पीछी कमंडल लेकर के विहार करते हैं। संति साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। संति साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी। वो घड़ी कब आएगी? भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, गुरुओं की सेवा करो, भैयावृत्ति करो। अगर कुछ मांगना चाहती हो, कुछ प्रार्थना करना चाहती हो, तो क्या मांगो? हे भगवान, अगर जीवन के काल में पीछे कमंडल न आ पाया कोई बात नहीं, लेकिन जीवन के अंतिम काल में तो पीछे कमंडल मेरे हाथ में होना चाहिए। अब हम सागर में थे, वहां एक दादी मुगावली की आई, बहुत बीमार थी, अस्वस्थ थी। लोग उनकी भावना आती है मुझे दीक्षा लेना है, तो उनके परिवार के लोग आए, बोले महाराज इनकी बहुत भावना है कि इनको आप दीक्षा दे दो। हमने देखा चेतना थी, जागृत अवस्था थी, पूछा दीक्षा लेना है कि हाँ महाराज दीक्षा लेना है। कितना पुण्य उस जीव का होगा कि 4 दिन तक आर्य का दीक्षा में रह करके और समाधि को प्राप्त हो गई। और देखिए कितना पुण्य होता है। जीव का पुण्य हो तो साधु कहां से आता है ये पता नहीं चलता। कलकत्ता में सुपार सागर जी महाराज, मैंने उनके साथ 2015 का चातुर्मास कलकत्ता में किया था। क्योंकि मैं चातुर्मास करके आ गया था, वो कलकत्ता में रहे थे और ये चिंता थी कि उनकी समाधि कैसे होगी, क्योंकि कलकत्ता में साधु बहुत कम जाते हैं। लेकिन उस जीव का पुण्य देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने 2019 का चातुर्मास कलकत्ता में किया और बिहार की डेट भी फाइनल कर दी। लेकिन उस जीव को उन्हीं के सन्मुख समाधि करनी थी। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे अकेले छोड़ क्यों जाती हो? तो गुरुदेव ने अपने बिहार को स्थित किया और उनकी समाधि होने के उपरांत वहां से बिहार किया। बंधु मरना सबको है, क्या आपको मरना है? हमें भी जाना है। कोई
अमृत पी के नहीं आया। क्या? कोई भी अमृत पी के नहीं आया। जब मरना ही है, कायर को भी मरना है, वीर को भी मरना है। क्या? कायर को भी मरना है, वीर को भी मरना है। जब मरना ही है तो क्यों न वीरता के साथ मरण को प्राप्त हो। मरना है। अगर वीरता के साथ मरण को प्राप्त होगे तो आपका इतिहास लिखा जाएगा, और कायरता के साथ मरण को प्राप्त हो गए तो इतिहास जरूर लिखा जाएगा, लेकिन इतिहास बदनाम होगा, वो इतिहास बदनाम होगा। आचार्य कहते हैं जिंदगी आपने जी है, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, किस क्षेत्र में पैदा हुए, किस अवस्था में पैदा हुए, किस व्यवस्था में पैदा हुए, इसका मुझे ज्ञान, किसी को ज्ञान है क्या? आप कब पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, वहां स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, व्यवस्था क्या थी, अवस्था क्या थी, किसी को ज्ञान नहीं है। हमारे जन्म का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन मरण का तो हमें ज्ञान है कि हमें मरण कैसे करना है। जन्म लिया था तब मेरे बस में नहीं था। क्या? जन्म लिया था तब मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरण तो मेरे बस में है। मुझे कैसे मरना है, संयम से या असंयम से? दादाजी कैसे जाना है, तो कब दीक्षा लेना है? सोचने नहीं है, काम करने। सोचने से पेट नहीं भरता। रोटी, अरे सब ठीक हो जाए। ये आपने सुना नहीं क्या बोला था परसों आचार्य सिंह ने, कि जब आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं तो अपना कभी भी दाहिना हाथ किसी सिर पर नहीं रखते, बायां हाथ कभी भी सिर पर नहीं रखते, लेकिन दीक्षा के काल में उस दीक्षार्थी के सिर के ऊपर अपना बायां हाथ रखते हैं, और पूरी ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? आपने कभी महाभारत देखा है? महाभारत देखा ना, उसमें गंधारी ने अपनी आंखों पट्टी बांध ली थी। वो अंधी नहीं थी, वो पति अंधा था। कौन? गंधारी अंधी नहीं थी, उसका पति अंधा था, दृष्टा। लेकिन जब पति अंधा है तो मैं किसको देखूं? मैं किसको देखूं? जब मेरा पति किसी को नहीं देख रहा है तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी, ऐसी उसकी भावना थी। और उसने शादी के बाद अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। याद रखना, जितना कम बोलोगे उतनी वचनों में सिद्धि होगी, जितना कम देखोगे उतनी आंखों में रोशनी होगी। क्या? तो कम देखा ही नहीं। जब दुर्योधन पराजित हो गया तो गंधार ने कहा कि बेटा तू मेरे सामने नग्न होके आ जाना, और जब मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी उसमें से जो आभा निकलेगी उससे आपका शरीर ब्रज में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ब्रज में हो जाएगा। क्योंकि इन आंखों ने किसी को देखा नहीं शादी की बात। तुझे पहली बार देखूंगी और जो आभा निकलेगी उसका प्रभाव देख तू। जब दुर्योधन नग्न अवस्था मां के पास जा रहा था तो रास्ते में कृष्ण मिल गए। तो ऐसे क्यों जा रहे हो भैया, क्या बात होगी? कि माँ ने बुलाया है तो माँ के सामने ऐसे तो मत जाओ, कम से कम कुछ लपेट लो। जो नितंब था उसमें पत्ते लगा लिए और वही स्थान नाजुक रह गया। ऐसे ही आचार्य कभी भी इस हाथ से आशीर्वाद नहीं देते, इससे देते हैं, लेकिन दीक्षा के काल में इस हाथ को रखते हैं तो पूरी की पूरी ऊर्जा उस दीक्षार्थी के अंदर पहुंच जाती है। तो कोई दर्द नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई दंश मशक नहीं, कोई थकान नहीं,
क्या? अब देखो हमारे महाराज, इनको सर्वाइकल और साइड का 2 हो गई हैं, चलने में दिक्कत है, फिर भी सागर से यहाँ तक पूरा पैदल विहार करके आए। हाथ करने में, खड़े होने में दिक्कत है। आप होते तो लेट के खा लेते। कैसे खा लेते? हाँ, बैठे तो खाते ही हो, लेट के खा लेते, लेकिन वो आज भी खड़े होके खा रहे हैं। क्यों? ये गुरु का जो बायां हाथ रखा था उसका प्रभाव है कि इतनी ऊर्जा दे दी। तो दादाजी, पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा, बस आप हाँ कर दो। अब काय की देर है, बच्चों की शादी हो गई। हाँ, अभी कुछ विकल्प बचे हैं, पूरे कर लो। एक नियम तो बना लेना जीवन में कि जब भी संसार छोड़ूंगा तो पीछे कमंडल साथ में लेकर के छोड़ूंगा। क्या? अगर इतना भी आपने कर लिया तो आपका भव सुधर गया। कहते अंत भला तो सब भला। क्या? अंत भला तो सब भला। अगर अंत भला हो गया, अंत में अच्छा हो गया तो पूरा जिंदगी अच्छी हो गई। क्या? पूरी जिंदगी पाप किए, अंत में आकर पुण्य कर लिया। अंजन चोर ने पूरी जिंदगी पाप ही किए थे, लेकिन कुछ समय के लिए क्या कर लिया? पुण्य का कार्य कर लिया। तो क्या हो गया? वो अंजन चोर भी निरंजन बन गया। तो बंधुओं, हम सभी उन महान गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमोस्तु निवेदन करते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि हम जैसे कंकड़ों पर पड़ी और उन्होंने कंकड़ उठा लिए, उठा करके अपनी झोली में डाल लिए, और धीरे धीरे उन कंकड़ों को उन्होंने ऐसा तराशा कि उन्हें तीर्थंकर जैसे पद के लिए आगे बढ़ा दिया। कंकड़ तो तीर्थंकर बनेंगे, कौन बनेंगे? कभी महावीर स्वामी का जीव भी कंकड़ की पड़िया में घूम रहा था। किसी पड़िया में? कंकड़ की पड़िया में घूम रहा था, या वहां घूम रहे थे। कैसी कंकड़ की पड़िया है, कितनी निम्न कोटि की पड़िया में घूम के आए। यहाँ तक कि बेस्या जैसी पड़ियाओं में, गधी जैसी पड़ियाओं में घूम के आए। ऐसे कंकड़ को उन गुरुओं ने तीर्थंकर बना दिया, तीर्थंकर बना दिया। तो बंधुओं, हम भी ऐसे गुरुओं के पाद मूल में जाकर के हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कोई जीवन का लक्ष्य नजर आता नहीं है। देखो, अर्जुन ने एक लक्ष्य साधा था, एक आंख बंद करके उस चिड़िया को देखा था, अपना लक्ष्य साध लिया। आप संसारी प्राणी हो, आपके कितने लक्ष्य हैं? दुकान का भी है, बच्चे की पढ़ाई का भी है, शादी का भी है, कर्जे का भी है, लेना है देना है, उसका लेना इसका देना, कितना करना है। लेकिन यहाँ पे जितने संयमी उनका एक ही लक्ष्य है, क्या? मोक्ष। क्या लक्ष्य? न कमाने की चिंता है, न गंवाने की चिंता है, न पाने की चिंता है, न खोने की चिंता है, न लाने की चिंता है, न ले जाने की चिंता है। सारी चिंताओं से बेफिक्र होकर के एक लक्ष्य को साधते हैं, वो लक्ष्य मोक्ष का। बंधुओं, वो लक्ष्य कब सदेगा? जब जिनवाड़ी हमारे अंदर होगी, माँ भारती हमारे अंदर होगी, गौ माता हमारे अंदर होगी। क्या? गौ माता जानते हो? और तो गौ माता तो गाय है। अरे गौ गाय नहीं, गौ जिनवाड़ी है। जिनवाड़ी की 16 नामों में गौ आता है। क्या आता है? जब आप जिनवाड़ी की 16 नाम पढ़ोगे, प्रथम भारती नामम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थंश गामिनी, पंचम ऋषभ माता, षष्ठम बागी सुविता,
कुमारी सप्तम प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम च जगन्माता, दसम विद्यानंदी, 11 क्या है, दसम विद्याधारिणी, एकादशम द्वादशम वरदा, आगे भूल लें थोड़ा सा। तो उसमें लास्ट 16वां हाँ, बाणी त्रयोदशम, नवम च जगन्माता, दसम ब्राह्मणी तथा एकादश तु ब्राह्मणी, द्वादश वरदा भवेत्। बाणी त्रयोदश नमा भाषा चैव चतुर्दशम, पंचम सुदेवी, षोडशम गौ निगदति, गौ यानी कि जिनवाड़ी। ऐसी गौ माता, अब देखो अब बहुत से लोग भटक जाएंगे। गौ माता कहाँ दृष्टि जो कर आपका जाएगा है, गैया पर। कहाँ जाएगा? कि आपने अभी गाय को ही गौ माता माना है, आपने जिनवाड़ी को गौ माता नहीं माना। माना है क्या? बताओ किसने माना है? हैं? अब मानेंगे महाराज, अब बता दिया, अब पता चल गया। जब भी गौ माता की बात आए तो लोगों का दृष्टिकोण जाएगा, गैया के पास जाएगा। हाँ, याद रखना, यह गौ माता जिनवाड़ी, और जिसके अंदर ये गौ माता विराजमान हो जाती है, याद रखना, फिर उसके चारों थनों का दूध पीने को प्रथमान योग से, कर्णान योग से, चरणान योग से और दिव्यान योग से चारों अनयोग का रस पान करने को मिलता है। तो बंधुओं, हम भी ऐसी जिनवाड़ी माता को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का कल्याण करें, जिससे हमारे जीवन में नई उन्नति, नई दिशा, नया संचार हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ नया होना चाहिए। तो नया कब होगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना क्या होता है? जीवन पशु के समान है। ज्ञान के बिना जीवन पशु के समान होता है। बंधुओं, हम उस ज्ञान की निरंतर आराधना करते रहें, जिस ज्ञान के माध्यम से आप देख रहे हो कि इतनी छोटी अवस्था में, सोचो 22 साल दीक्षा को हो गई, आयु उम्र कितनी है? 24-43 साल है, यानी कि 17-18 साल में घर छोड़ करके मोक्ष मार्ग में। जहां बच्चे जिन्हें धर्म के बारे में नहीं जान पाते, वो वहां ऐसे पुण्यशाली जीव दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सुधार लेते हैं। बंधु, अपने जीवन को हम इस दीक्षा महोत्सव के माध्यम से एक बात याद रखना कि आपने दीक्षा दिवस मनाया, और जिन्होंने इसकी अनुमोदना की है, वो एक न एक दिन इस आर्य का मुनि पद को स्वीकार करके अपने निर्वाण क्षेत्र को गमन करें। हाँ, भावना माता की भावना भाव कम से कम दीक्षा लेंगे, नहीं ले पाओ तो अगले भव में लेना। लेकिन याद रखना, जितने ही भव्य जीव हैं सभी को निर्वाण होना है, तो सभी को दीक्षा भी आज लो या कल लो या फिर परसों लो। दीक्षा तो दादाजी कमर कैसे लो, जब लेना ही है तो आज ही ले लो ना, कल की न देखा है ना। आज का मतलब इसी भव में ले लेना, अगले भव की मत सोचना, है ना। हाँ, तो बंधुओं, बस इतना ही। आप अपने जीवन में भगवान जिनेंद्र की, निगंत गुरुओं की, माँ जिनवाणी की सेवा भक्ति करके अपने जीवन को निहार करें, अपने जीवन में उन्नति करें। जय पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मंडराजों की, अहिंसामयी जैन धर्म की।